सभी विद्यार्थियों को मेरा वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, अपने लेक्चर के तहत मैं आज उपस्थित हूं और आज मैं अपने इस लेक्चर के तहत हिस्ट्री का लेक्चर लेके उपस्थित हुआ हूं और इसके तहत आज हम लोग आधुनिक भारत के एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में अध्ययन करेंगे, भारत में सांप्रदायिकता का उदय। उसके पहले मैं आपको एक विशेष सूचना देना चाहता हूं। विक्रमादित्य आईएएस ऑनलाइन क्लासेस के तहत जीएस फाउंडेशन का कोर्स प्री कम मेंस का बैच चलाया जाता है। इसमें जो भी विद्यार्थी इच्छुक हों वो अपना एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री ऑप्शनल का भी बैच हमारे वहाँ चलाया जाता है। जो भी विद्यार्थी इच्छुक हों वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो आज भारत के इतिहास के एक गंभीर विषय को लेकर हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। भारत में सांप्रदायिकता का उदय, कम्युनलिज्म क्या होता है। देखिए, भारत के इतिहास में कम्युनलिज्म जो है वो परिभाषित करने में ही थोड़ी सा गड़बड़ी हुई है। सांप्रदायिकता का मतलब क्या होता है ये भी बहुत, देखिए इस पे मैं एक अलग लेक्चर वीडियो बनाऊंगा, वो अलग है। सांप्रदायिकता के बारे में मैं थोड़ी सा यहाँ जानकारी अभी आपको दूंगा, ऐसा नहीं कि अभी, क्योंकि इस पे एक अलग हम लोग लेक्चर देखेंगे। हमें आधुनिक भारत के एक महान त्रासदी के बारे में वर्णन करना है, सांप्रदायिकता का उदय। क्योंकि भारत में जो सांप्रदायिकता का उदय हुआ वही भारत में विभाजन का कारण बना। धर्म के नाम पर एक देश के निर्माण की जो भावना जिन्ना के मन में पैदा हुई, जिसको आकार देने में बहुत बड़ा हाथ चौधरी रहमत अली का था और जिसका प्रारंभिक संरचना देने का कार्य सारे जहां से इच्छा हिंदुस्तान लिखने वाले मोहम्मद इकबाल ने दिया था, ये सब भावना पैदा कहां से हुई ये जानना बहुत जरूरी है। सांप्रदायिकता, कम्युनिज्म, देखिए सांप्रदायिकता का मतलब यही नहीं होता है कि दूसरे धर्म का आप सम्मान न करें। सांप्रदायिकता का मतलब यह नहीं होता है कि आप दूसरे धर्म को स्वीकार न करें। सांप्रदायिकता का मतलब यह नहीं होता है कि आप दूसरे धर्म को महत्व न दें। सांप्रदायिकता का तो मतलब दूसरा होता है, दूसरे धर्म के प्रति असम्मान की, अपमान की भावना रखना केवल सांप्रदायिकता नहीं है। दूसरे धर्म के प्रति आक्रमण की भावना रखना, दूसरे धर्म के प्रति घृणा का भावना रखना, दूसरे धर्म के प्रति विरोध का भावना रखना और इन भावनाओं के परिणाम स्वरूप उस धर्म और उस धर्म के लोगों को हानि पहुंचाने की भावना रखना, यह सांप्रदायिकता है। हम दूसरे धर्म को स्वीकार न करें, बिल्कुल इसमें कोई समस्या नहीं है। हम उसका अपमान न करें, उसको उचित सम्मान दें, जो जरूरी है, जितना जरूरी वो सम्मान दें। ये बहुत जरूरी है। ऐसा थोड़ा कि हम उसको माने तभी हम सांप्रदायिक नहीं है, तभी हम जो है अरे टॉलरेंट, ऐसा नहीं है। टॉलरेंट होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम उस धर्म को माने। टॉलरेंट होने के जरूरी है कि अगर हम अपने धर्म का सम्मान कर रहे हैं तो सामने वाले के भी धर्म का सम्मान करें। तो सांप्रदायिकता का मतलब दूसरे धर्म के प्रति घृणा की भावना रखना, उदासीनता की भावना रखना और तो और उनके प्रति आक्रमण की भावना रखना और तो और अंतिम रूप से उसके प्रति हानि की भावना रखना। ये क्या है? सांप्रदायिक। किसी अलग वीडियो में मैं सांप्रदायिकता पर बहुत विस्तार से बताऊंगा, सांप्रदायिकता के उदय कारणों बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि भारत के इतिहास में आधुनिक भारत की एक जो महान त्रासदी है, उस सांप्रदायिक का उदय कैसे हुआ, हमें यह जानना है। देखिए, भारत में सांप्रदायिकता के उदय की जो परिस्थितियां हैं वो मानी जाती हैं, जो आधुनिक शोध ये बताते हैं कि भारत में सांप्रदायिकता का उदय
1857 के बाद जो परिस्थितियां उपजी उसके वजह से सांप्रदायिकता का उदय हुआ। और इस सांप्रदायिकता को उदित करने वाले ब्रिटिश नौकरशाह थे या ब्रिटिश सरकार के कारिंदे थे या स्वयं ब्रिटिश सरकार थी। लेकिन आज मैं अपने इस लेक्चर के तहत यह भी बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि सांप्रदायिकता का भारत में उदय यहीं से थोड़ा हुआ। अब अगर आधुनिक भारत की बात आ जाए तो भाई कहना पड़ेगा 1857 के बाद। लेकिन भारत का इतिहास यह गवाह है कि भारत के इतिहास में सांप्रदायिकता का उदय हजारों सैकड़ों वर्ष पहले भी हो चुका था। अगर महमूद गजनवी भारत के मंदिरों को लूट रहा था और वहां का सोना धन सब लूट कर गजनी ले जा रहा था तो कहने वाले कहेंगे कि वो एक आक्रांता था। मैं तो मानता हूं कि भारत में आने वाला पहला सांप्रदायिक व्यक्ति था। कैसे नहीं था? क्या वो केवल धन लूट की भावना से आया था? वो तो उसको एक धर्म युद्ध के रूप में देख रहा था, काफिरों को हत्यारा के रूप में देख रहा था। और काफिरों के धार्मिक तत्वों को अगर वो नुकसान पहुंचा के उनको लूट रहा है तो ये सांप्रदायिकता की भावना नहीं है क्या? लूट की भावना है क्या? महमूद गजनवी केवल लूटने आ रहा था भारत को? ये तो एक धर्म के आड़ में ही लूट रहा था, लेकिन प्रयोग तो धर्म का ही कर रहा था। ये अलग की बात है कि महमूद की गजनवी के सेना में बहुत सारे अन्य धर्म के लोग भी शामिल थे, बहुत सारे कुछ हिंदू भी शामिल थे, ऐसा नहीं है। भावना भी तो उसकी यही कार्य कर रही थी। इसके पीछे भी किसी विशेष धर्म को नुकसान पहुंचाने की भावना तो काम कर ही रही थी। वही तो सांप्रदायिकता है। अगर 711-12 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया तो किस भावना से कर रहा था? क्या सनातन धर्म का वो सम्मान कर रहा था? मैं अपने इस लेक्चर के माध्यम से ये बताने का प्रयत्न नहीं कर रहा हूं। हमने देखा है, बहुत लोगों से इस बात पे डिस्कशन भी हुआ, उनका मानना कि 1857 की जो परिस्थिति वही सांप्रदायिकता उदय। मैं ये नहीं मानता हूं। सांप्रदायिकता का सबसे बड़ा ऐतिहासिक कारण है। अगर शिवाजी ने अफजल खां को मारा तो बहुत सारे तत्वों ने इसको सांप्रदायिक घोषित कर दिया। अगर महाराणा प्रताप ने अकबर के विरुद्ध युद्ध लड़ा तो बहुत लोगों ने इसको एक सांप्रदायिक युद्ध की घोषणा कर दी। था तो दो राजाओं के बीच का युद्ध, लेकिन हिंदू वर्सेस मुसलमान साबित कर दिया गया है। बहुत लोगों ने देखा कि अगर अकबर हिंदू होता तो शायद महाराणा प्रताप साथ देते। बहुत लोग कहते हैं अगर महाराणा प्रताप मुसलमान होते तो अकबर साथ देता। बहुत लोग कहते हैं कि शिवाजी ने धोखे से मारा अफजल खां को, लेकिन अफजल खां जो है अपने बाहों में दबा के बहुत लोगों को मार चुका था। एक नृशंस हत्यारा के रूप में वो नामी था। जब वह चला बीजापुर से तो अपने 63 पत्नियों की हत्या करके वहां से वो चला, ताकि उसकी पत्नियां जो हैं किसी अन्य के हाथ में ना आए। क्या ये ऐसे खूंखार व्यक्ति को मारना कहां से सांप्रदायिकता हो सकता है, कहां से हत्या हो सकता है? जरा आप हमें बताइए। अपने इस लेक्चर के तहत मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि भारत में सांप्रदायिकता को, आधुनिक भारत में यह माना जाता है कि सांप्रदायिकता का उदय 1857 के परिस्थितियों के बाद हुआ। लेकिन असल में भारत में सांप्रदायिकता का जो ऐतिहासिक कारण है वो बहुत प्राचीन है, बहुत पहले तक जाता है। और उसका एक विशेष तत्व जो है मैं आपको अभी बताया। अगर महमूद गजनवी, अगर मोहम्मद गोरी भारत में एक इस्लामिक सत्ता की स्थापना को लेकर आया था तो कहीं ना कहीं सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाने और मूर्ति पूजकों के अच्छा एक बात है, जितने आक्रमणकारी भारत में आते थे वो जानते हैं किस गौरव को प्राप्त करना चाहते थे? मूर्ति भंजक का। क्या मूर्ति भंजक कहलाने में वो अपने आप को गर्व महसूस करते थे। अब जरा आप हमको ये बताइए, मूर्ति भंजक कहलाने का जो होड़ है, क्या ये सांप्रदायिक नहीं है क्या?
हमें जरा सीधा साधा ये बात बता दी। और चाहे वो भारत का कोई शासक हो, इवन अकबर भी, हर कोई मूर्ति भंजक के रूप में कहीं न कहीं अपने, अकबर के बारे में कहा जाता है कि अकबर ने जजिया समाप्त कर दिया। बहुत कम लोग जानते हैं कि अकबर ने 1575 में पुनः जजिया लगा दिया था। क्या भावना काम कर रही थी अकबर की? अकबर को लोग मानते हैं कि अकबर ने 1564 में जजिया समाप्त कर दिया, लेकिन क्या वो लोग ये नहीं जानते कि अकबर ने 1575 में जजिया पुनः लगा दिया था? अकबर तो बहुत सहिष्णु बन रहा था, बहुत उदार बन रहा था, तो कहां से उसकी भावना ये काम कर गई कि वो फिर से जजिया लगा दे? क्या इस्लाम के दुर्भावना से क्या इस्लाम के भावना से वो प्रेरित नहीं हो रहा था? क्या किसी मुल्ला मौलवियों के चढ़ाने में वो नहीं आ रहा था? जब वो सब कुछ भूलकर सहिष्णु हो रहा था, भारत में एक राष्ट्रीय शासक के रूप में जाना जा रहा था, तो फिर ऐसा उसने क्यों किया? क्या 1567 में जब वो मेवाड़ के अंदर प्रवेश किया तो उसने समस्त मंदिरों को, समस्त धार्मिक स्थलों को तोड़कर सारे राजपूतों को कत्ल करने का, सारे राजपूतों को कत्ल करने का आदेश दिया। इसके पीछे क्या काम कर रहा था अकबर का? कौन सी भावना काम कर रही थी? और आपको मैं बताऊं, मेवाड़ का वह आक्रमण अकबर के जीवन पे एक काला धब्बा है। इसीलिए उसने अपने आगरा किले के आगे जयमल और पत्ता की मूर्ति भी बनाई थी, अपने इस काले धब्बे को धोने के लिए। तो कहने का मतलब ये है, मैं यही बार बार नहीं समझ पाता हूं कि हमारे इतिहासकार जो अभी मैं पढ़ाऊं, तो मैं अगर आपको लकीर का फकीर बन के पढ़ाऊं, केवल किताबी बात पढ़ाऊं, तो मैं भी यही बता दूं 1857 के बाद से भारत में सांप्रदायिकता के उदय का आधार माना जाता है। लेकिन भाई, मैंने भी अध्ययन किया, मैं लकीर का फकीर क्यों बनूं? आपको इसकी पृष्ठभूमि तो बता दूं। उस दबे हुए चिंगारी के बारे में तो बता दूं जो वर्षों से भारत में चल रहा था। ठीक 1857 के संग्राम में हिंदू और मुसलमान मिलकर लड़े, और यही बात अंग्रेजों को अखर रही थी। यही बात अंग्रेजों को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी कि जो दो धर्म के लोग जो वर्षों से एक दूसरे के प्रति विरोध की भावना रखे हुए हैं, कैसे 1857 के संग्राम में एक हो गए। और अगर हिंदू और मुसलमान एक हो गए तो भारत से हमारी घंटी यानी अंग्रेजों की घंटी कभी बज सकती। और इसी भावना को बदलने के लिए, इसी भावना को समाप्त करने के लिए 1857 के बाद अंग्रेजों ने जिन नीतियों को कार्यान्वित किया, माना जाता है कि भारत में सांप्रदायिकता का उदय उसी से हुआ। लेकिन इसके बावजूद मैंने भारत के लगभग सारे शासकों के बारे में ये बताया कि सांप्रदायिकता की भावना कहीं ना कहीं सबके अंदर थी, और समय समय पर उन्होंने इस भावना का इजहार भी किया। ऐसा नहीं किया, हमेशा किया। और जिस दिन मैं सांप्रदायिकता पे अलग वीडियो बनाऊंगा तो आपको एक एक लोग का प्रमाण सही साबित करूंगा। एक बात और यहां बहुत समझने की जरूरत है। देखिए, इतिहास के जो लेक्चर हैं या इतिहास विषय का जो डिस्कशन है वो हम स्रोतों पर आधारित है। कोई वहां देखने नहीं गया था क्या हुआ क्या गया, लेकिन व्यक्ति की प्रवृत्तियां इसको बताने के लिए काफी होती हैं कि वो कैसा रहा होगा। ये नहीं कहा जा सकता जो लेक्चर अगर अबुल फजल ने आईने अकबरी में अकबर के बारे में जो लिखा है, लेकिन वो बात छोड़ दीजिए, अकबर के साथ रहने वाला ही अकबर का इतिहासकार अब्दुल कादुर बदायूनी अकबर का बहुत बड़ा विरोधी था। अकबर के प्रत्येक कार्य को वो इस्लाम के विरुद्ध मानता था। कहने का मतलब यह है, उसी के साथ रहने वाला समान धर्मी। कहने का मेरा मतलब यह है, मंतव्य यह है कि सांप्रदायिकता की भावना कोई एक दिन में निर्मित या एक वर्ष में निर्मित या 50 ऐसी भावना नहीं थी। ये कहीं न कहीं भारत में ये भावना दबी पड़ी हुई थी। और
यह भावना को अंग्रेजों ने उभारने का कार्य किया, बल्कि इस भावना को अपने साम्राज्य को बनाए रखने के लिए एक उभारने का कार्य किया, ताकि हमारा साम्राज्य बना रहे और भारत में हम अपनी सत्ता हमेशा हमेशा के लिए स्थापित करके रखें। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को मैंने बता दिया कि भारत में यह सांप्रदायिकता की भावना हमेशा विद्यमान रही। लेकिन अब आइए हम लोग देखा जाए जो मूल टॉपिक है कि भारत में सांप्रदायिकता का उदय। असल में यह आधुनिक भारत का एक इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इंपॉर्टेंट विषय है, और हम लोग अब लोग उसी पे आते हैं पहले। लेकिन अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नहीं बताते तो वास्तव में उत्तर जो है वो अधूरा रहता है। जो सांप्रदायिकता की भावना वर्षों से चली आ रही थी, असल में 1857 के संग्राम में यह सांप्रदायिकता की भावना कहीं दब गई और भारत के दो महान धर्मों के रहने वाले लोगों ने मिलकर ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध का फैसला लिया। और माना जाता है कि इन दो जातियों ने, इन दो धर्म के लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संग्राम में बड़े स्तर पर साथ दिया, और उसका परिणाम ये निकला कि 1857 के संग्राम में अंग्रेजों के साम्राज्य की नींव हिल गई। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि भारत में भले ही रणबांकुरे भी पैदा होते हैं, युद्धवीर भी पैदा होते हैं, लेकिन बहुत सारे गद्दार भी पैदा थे। मैंने आपको इसके 1857 के संग्राम के लेक्चर में बताया था। कैनिंग कहता था कि अगर सिंधिया युद्ध आज युद्ध में शामिल हो जाए तो कल मुझे बोरिया बिस्तरा बांधना पड़ेगा। तो भारत में ऐसे गद्दारों ने अंग्रेजों का साथ दिया और हिंदू और मुस्लिम की एकता, जिन्होंने मिलकर 1857 में अंग्रेजों को हटाने का प्रयत्न किया था, वो एकता भी मिलकर ब्रिटिश साम्राज्य को भारत से उखाड़ नहीं फेंक सका। और गद्दारों के साथ ने अंग्रेजों को एक बार पुनः भारत में अपनी सत्ता को पुनर्स्थापित करने में सहयोग प्रदान किया, और हुआ भी है। धीरे धीरे अंग्रेजों ने पूरे भारत को जहां जहां विद्रोह हुआ, सब जगह से विद्रोह का बर्बर दमन का मैंने बताया था, और समाप्त कर दिया। 1857 के बाद अंग्रेजों के मन में यह भावना व्याप्त हो गई कि दोनों धर्मों का एक साथ मिलकर रहना हमारे लिए सबसे बड़ी भयानक बात है। बस अंग्रेजों के मन में व्याप्त यही अवधारणा माना जाता कि आधुनिक भारत में सांप्रदायिकता को संगठित रूप देने में सबसे बड़ा योगदान किया। अंग्रेजों ने कहा कि बांटो और राज करो। प्राचीन रोम की कहावत है, डिवाइड एंड रूल, और हमें इस डिवाइड एंड रूल को, बांटो और राज करो की इस नीति को भारत में लागू करना पड़ेगा। एक अंग्रेज एल्फिस्टन का कहना था कि भारत में विभिन्न धर्मों का एक साथ रहना, विभिन्न धर्मों के लोगों का एक साथ रहना हमारे राजनीति के लिए, हमारे राज्य के लिए, ब्रिटिश प्रशासन के लिए बहुत अच्छा है कि हम आसानी से लड़ा सकते हैं। अपने इसी कुटिल नीति और भयानक नीति पर, बांटो और राज करो की नीति पर, प्राचीन रोम के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों ने 1857 के बाद वे सारे प्रयत्न किए जो भारत में इन दो धर्मों के लोगों को तोड़ने का कार्य करता। इसमें उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि 1857 के बाद, चूंकि माना यह जाता कि भाई 57 के संग्राम में बहुत सारे मुसलमानों ने बड़ी संख्या में भाग लिया था, तो अंग्रेजों का सबसे पहला उद्देश्य था कि हम शिक्षित और पढ़े लिखे हिंदुओं को अपनी ओर करें। यानी 1857 के तत्काल बाद अंग्रेजों ने भारत के पढ़े लिखे शिक्षित भारतीयों को अपनी ओर करने का
प्रयत्न वो करने लगे। अच्छा, इस प्रयत्न में उन्होंने क्या किया कि जो भारत के विशिष्ट जन थे, कुलीन जन थे, उनको तमाम प्रकार की सुविधाएं देने लगे, यहां तक कि उन्हें शिक्षा देने लगे। और अंग्रेजों की मैकाले की नीति चलते हुए अंग्रेजी शिक्षा भी देने की नीति प्रारंभ होने लगी। लेकिन अंग्रेजों का दुर्भाग्य यह साबित हुआ कि अंग्रेजों ने जब भारतीयों को शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया तो क्या हुआ कि बहुत सारे भारतीयों में जो शिक्षित हो गए उनके अंदर राष्ट्रीयता का उदय होने लगा। यह अंग्रेजों का दुर्भाग्य था कि जिनको वो क्लर्क पैदा करना चाह रहे थे वो राष्ट्रवादी हो गए। अंग्रेजों का मैकाले का क्या शिक्षा नहीं था कि हम इनको शिक्षित करेंगे, इसलिए नहीं, हम इनको शिक्षित इसलिए करेंगे क्योंकि हमें क्लर्क की आवश्यकता है, एक ऐसा भारतीय जो रंग और रूप से तो भारतीय हो लेकिन सोच और भाषा से क्या हो, अंग्रेज हो। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने शासन के संचालन के लिए क्लर्कों की आवश्यकता थी और क्लर्क ये भारतीय, पढ़े लिखे भारतीय बन रहे थे। दुर्भाग्य था अंग्रेजों का कि पढ़े लिखे इस भारतीयों में क्या पैदा हो गया, राष्ट्रीयता। अब जब राष्ट्रीयता पैदा हो गया तो ब्रिटिश साम्राज्य की चूल्हे हिलने लगी। अब अंग्रेजों को लगा कि भाई अगर इनको हम और ज्यादा साथ देंगे तब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, किसी दिन ब्रिटिश साम्राज्य का नींव हिला के रख देंगे। बस अंग्रेजों ने पाला बदल दिया। अब उन्होंने हिंदुओं का साथ छोड़कर किसका साथ देने लगे, मुसलमानों का साथ देने लगे। बस यहीं से सांप्रदायिकता को धार मिला। और 1857 के बाद जो मुसलमानों और अंग्रेजों के बीच खाई पैदा हो गया था, उस खाई को दूर करने का जो सबसे बड़ा साधन मिला अंग्रेजों को, वो मिला सर सैयद अहमद खां के रूप में। सर सैयद अहमद खां एक जमाने में ब्रिटिश कारिंदा थे और 1857 में के संग्राम को उन्होंने मत भी दिया था बहुत सारा। और आपको मैं ये बताऊं कि एक जमाने में सर सैयद अहमद खां देशभक्त भी रहे। वो हिंदू और मुसलमान को एक सुंदर नववधु की दो सुंदर आंखें मानते थे। क्या ऐसा हुआ कि भारत के इस राष्ट्रवादी व्यक्ति ने, इस देशभक्त व्यक्ति ने भारत में सबसे पहले सांप्रदायिकता का बीजारोपण कर दिया। 1857 के बाद जब हिंदुओं में राष्ट्रवाद पैदा होने लगा, जब राष्ट्रवादी सोच का होने लगे, तो अंग्रेजों ने मुसलमानों का साथ देना प्रारंभ कर दिया। मुसलमानों के अंदर पलते हुए सांप्रदायिक तत्व को और हवा देना प्रारंभ कर दिया और इसमें उनका सबसे बड़ा हाथ साथ दिया सर सैयद अहमद खान ने। अलीगढ़ आंदोलन के जन्मदाता सर सैयद अहमद खान ने एक छोटा सा मदरसा खोला और वही मदरसा अलीगढ़ में, और वही मदरसा आगे चलकर क्या बना, 1920 में अलीगढ़ विश्वविद्यालय। और यहीं उन्होंने शुरू किया अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खां का कुछ माने में सही भी था, क्योंकि असल में कुछ कार्यों के लिए वो सही बात है। क्यों? क्योंकि जैसे वो ब्रिटिश में वो मुसलमानों के बीच वैज्ञानिक शिक्षा का प्रचार करना चाहते थे, वो मुसलमानों में आधुनिक सोच को पैदा करना चाहते थे, जहां तक सही था। लेकिन जो उनकी दूसरी अवधारणा थी वो ये अवधारणा थी कि जो मुसलमान और अंग्रेजों के बीच 57 के संग्राम में जो दूरी पैदा हो गई है, असल में उसमें दूरी को कम किया जाए, यानी दोनों के बीच एकता पैदा किया जाए। और इस एकता के सबसे बड़ा कारण, जो सबसे बड़ा इस एकता का जो सबसे बड़ा वो विरोध का आधार बन रहा था कि इस एकता के माध्यम से हम भारत में कांग्रेस का बड़े स्तर पर विरोध करेंगे। यानी जो कांग्रेस भारत में राष्ट्रवाद का वाहक बन रही थी, उस कांग्रेस के राष्ट्रवादी भावना को तोड़ने का काम अंग्रेजों ने सर सैयद अहमद के माध्यम से किया। और सर सैयद अहमद के माध्यम से अंग्रेजों ने
मुसलमानों को अपनी ओर करने में बड़ी सफलता पाई। यहां तक कि कांग्रेस को केवल हिंदू चरित्र का घोषित करके, यानी हिंदू सवर्णों का मात्र एक संगठन घोषित करने में सर सैयद अहमद खां और उनके साथ जो अंग्रेज थे वो बहुत ज्यादा सफल रहे। और कहीं ना कहीं मुसलमानों के अंदर इस भावना को भरने में सर सैयद अहमद खां जरूर सफल रहे कि इस बहुसंख्यक हिंदू बाहुल देश में मुसलमान कहीं न कहीं असुरक्षित, और यही भावना सांप्रदायिकता का सबसे भयानक बीजारोपण है। सर सैयद अहमद खां के माध्यम से मुसलमान अपना पूरा काम कर गए, क्योंकि सर की उपाधि भी दिया उनको। इसके बाद भारत में सांप्रदायिकता के तो बीजारोपण हो गया, अब उसको हवा देना था, और हवा देने के बाद अंतिम कार्य करना था। इसके बाद भारत में मुसलमानों का सामाजिक और शैक्षणिक आर्थिक पिछड़ापन भी रहा, शैक्षणिक पिछड़ापन भी रहा। केवल धार्मिक शिक्षा तक सीमित होने के कारण सामाजिक आर्थिक रूप से उनके अंदर पिछड़ापन भी था, और थोड़ी सा अगर कोई तार्किक वर्ग कार्य होता था तो उन्हें ऐसा भी लगता था कि जैसे ये हमारे धर्म के विरुद्ध है, और इसका फायदा उठा रहे थे अंग्रेज। उनकी इसी भावना का कि हर कार्य उनके धर्म के विरुद्ध है, इस भावना का अंग्रेज फायदा भी उठा रहे थे और इस भावना को हवा भी दे रहे थे। यह भी सांप्रदायिकता का बहुत बड़ा कारण बना। देखिए, एक पढ़ा लिखा जो शिक्षित समाज होता है वो सहिष्णु होता है, टॉलरेंट होता है, वो हर कार्य को बड़े प्रोस्पेक्ट में देखता है, बड़ी अवधारणा में देखता है। उसे भाई देखिए, एक बात तो बहुत साधारण सी मानने वाली है कि धर्म कोई छोटा चीज नहीं है। अगर हमारे धर्म को कोई गाली देता है, हमारे धर्म के विरुद्ध कोई बुरा कार्य कर देता है, अपना मुंह गंदा कर रहा है, हमारे धर्म का थोड़ा कुछ बिगाड़ रहा है। लेकिन इस बात को धर्म के विरुद्ध मान, अब देखिए भारत के धर्म पर, सनातन धर्म पर कितना आक्रमण हुआ, सैकड़ों आक्रमण हुए। कुछ विशेष धर्म के लोगों ने इस पर अटैक किया, लेकिन क्या हमने अपने धर्म के विरुद्ध उसको मान लिया? सनातन धर्म के लोग अगर ये मान लेते कि ये केवल धर्म के विरुद्ध है, तो क्या अन्य धर्म के लोगों का भाग बेरा पाना संभव था? नहीं माना। हम लोगों ने उनको आक्रांता माना, हम लोगों ने उनको दानव माना, हम लोगों ने उन आक्रमणकारियों को राक्षस माना, और यहां तक कि भारत के साहित्य में विदेशी आक्रमणकारियों को मलेच्छ कहा गया, मलिच्छ जिसको बोलते हैं। आपको आज बताऊं, भारत के साहित्य में जितने भी विदेशी आक्रमणकारी हैं, चाहे वो तुर्क हो, चाहे मुगल हो, चाहे वो अरबी हो, चाहे वो शक हो, कुषाण हो, हूण हो, पहलव हो, ईरानी हो, जो भी हो, चाहे यूनानी हो, ये जितने भी थे हमारे भारत के साहित्य में इनको क्या कहा गया? मलेच्छ, यानी मलिच्छ कहते ना, बड़ा मलिच्छ आदमी है। इन मलेच्छों को हमने आक्रमणकारी माना। हमने ये नहीं माना कि हमारे सनातन धर्म के ये तो हम विदेशियों को तो यहां रचपच रखते ही नहीं, क्योंकि हम सहिष्णु स्वभाव के थे। हम मतलब भारत की जनता एक सहिष्णु स्वभाव की थी, हमने सबको सहर्ष स्वीकार किया। लेकिन शैक्षणिक पिछड़ापन होने के कारण देश का यह दुर्भाग्य रहा कि अंग्रेज मुसलमानों के मन में यह बात बैठाने में बहुत सफल रहे कि भारत में इस्लाम असुरक्षित है। जब जिन्ना का उदय होगा तब तो यह और आग में घी पड़ेगा, लेकिन पहले यहां जान लिया जाए। इसके बाद इतिहास लेखन में भी सांप्रदायिकता था। इतिहास लेखन में सांप्रदायिकता में आप देखिए, भारत में हिंदू नायकों में दो लोगों को साबित किया गया। पहला महाराणा प्रताप, दूसरा शिवाजी। महाराणा प्रताप अकबर के विरुद्ध युद्धरत रहे और शिवाजी हमेशा औरंगजेब के विरुद्ध युद्धरत रहे। अब इतिहास लेखन में सांप्रदायिकता क्या हुआ?
जो भारत के हिंदू लेखक थे, उन्होंने शिवाजी को हिंदू नेता के रूप में साबित कर दिया और अकबर को मुस्लिम नेता के। यानी जो राजनीतिक लड़ाई थी, जो दो राजाओं के बीच लड़ाई थी, महाराणा प्रताप को हिंदू नेता के रूप में और क्या कहते हैं, अकबर को मुस्लिम नेता के रूप में। अब जो दो राजाओं के बीच की लड़ाई थी, उसको दो धर्म के बीच की लड़ाई साबित कर दिया। अब यह सांप्रदायिकता पैदा हुआ। शिवाजी ने जब अफजल खां को मारा तो माना गया कि एक हिंदू नेता ने एक मुस्लिम नेता को मारा, जबकि शिवाजी के सेना में 1/3 मुस्लिम थे। जब हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा था तो महाराणा प्रताप के सेना के तोप का भाग का जो नेतृत्व कर रहा था, तोप खाने का, हकीम सूर अफगान एक मुसलमान था। इन दोनों लोगों के मन में कहीं हिंदू मुसलमान की भावना नहीं काम कर रही थी। एक राजा का दूसरे राजा के विरुद्ध युद्ध था। लेकिन जो लेखन लिखा, जिन लोगों ने इतिहास लिखा, उन लोगों ने दो धर्मों के विरुद्ध युद्ध दिखा दिया। अब मुसलमानों को लगा कि भाई वो हिंदू वर्सेस मुसलमान हो गया। असल में था एक राजा का दूसरे राजा के विरुद्ध। अगर महाराणा प्रताप मुसलमान भी होते तब भी अकबर उनके विरुद्ध सैन्य अभियान करता। अगर औरंगजेब ने गोलकुंडा और बीजापुर को समाप्त किया तो ये दोनों मुसलमान थे। लेकिन जैसे औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध अभियान किया, वैसे बीजापुर और गोलकुंडा के विरुद्ध भी अभियान किया, जबकि दोनों मुसलमान थे। असल में लड़ाई दो राजाओं के बीच थी, असल में लड़ाई सत्ता के बीच थी। लेकिन इतिहासकारों ने सांप्रदायिक लेखन में इस लड़ाई को क्या दे दिया? सांप्रदायिक रख दिया। और यह भी भारत में सांप्रदायिकता का कारण रहा। सांप्रदायिकता के उदय का कारण आपने देखा 1857 के बाद सर सैयद अहमद का शैक्षणिक पिछड़ापन, और दूसरा इतिहास लेखन में सांप्रदायिकता। इसके अलावा धार्मिक, जो भारत में धार्मिक आंदोलन चले, सामाजिक धार्मिक आंदोलन, देखिए इन सामाजिक धार्मिक आंदोलन का मूल आधार धर्म था। अच्छा, मूल आधार जब धर्म था, जब आप किसी धर्म के प्रतीकों को लेकर आंदोलन चला रहे हैं और उस धर्म का सुधार कर रहे हैं, तो दूसरे धर्म के लोगों में तो संशय पैदा होबे करेगा। तो धार्मिक सुधार आंदोलन भी सांप्रदायिकता के उदय में बहुत बड़ा कारण रहा। इसके अलावा सांप्रदायिकता के उदय में बहुत बड़ा जो कारण रहा वो था अंग्रेजों द्वारा 1909 के अधिनियम में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था करना। अंग्रेजों ने यह बताने के लिए कि भारत में हिंदू और मुसलमान दोनों के हित अलग अलग हैं, यही कारण है, इसके लिए उन्होंने क्या किया? 1909 के अधिनियम में पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की। एक ऐसे पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की जहां मुसलमान अलग से जाकर अपने प्रतिनिधि चुन सकते हैं। अब बताइए, एक ही जिले में दो सांसद हो गए, हिंदू के अलग सांसद, मुसलमान के अलग सांसद। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। एक ही देश में रहने वाले दो लोगों के हित अलग अलग बताए गए। जैसे आज के जमाने में यह ऐसे हो कि एक ही जिले में दो सांसद हो, हिंदू के अलग हो, मुस्लिम के अलग हो, सिख के अलग हो, ईसाई। अब तो ऐसे भी होगा। अगर धर्म के नाम पर ये होने लगे तो हिंदू कहेगा हमारा होगा, मुस्लिम कहेगा हमारा, कहेगा सिख कहेगा हमारा, ईसाई कहेगा हमारा। एक ही जिले में अगर दो दो सांसद हो जाएं, एक ही क्षेत्र में दो दो सांसद हो जाएं, तो ऐसे जिले में, ऐसे क्षेत्र में विकास कार्यों में एकीकरण कहां से होगा? तो विकास कार्य समाप्त ही हो जाए। अंग्रेज कहां विकास करना चाहिए, तो करना चाह रहे थे, लड़ाना ही चाह रहे थे कि भैया एक ही घर में रह रहे हो, हित अलग अलग। वो तो ऐसे ही होगा जैसे एक घर में कहा जाए कि इस भाई का हित अलग है, इस भाई का हित अलग है। अब आपसे कहा जाए कि दोनों के लिए अलग अलग खाना बनाओ, अलग अलग व्यवस्था करो। ऐसे भारत में भी करने का प्रयत्न अंग्रेज कर रहे थे। इसके अलावा भारत में कुछ जो सवर्ण और रूढ़िवादी हिंदू थे, उनकी अछूतवादी भी नीति थी। और यह अछूतवादी नीति भारत में
कहीं ना कहीं भाई जो बहुत कट्टर हिंदू रहे होंगे, उनके अंदर किसी विशेष धर्म के लोगों का छूना, खाना, उनके साथ रहना, बात करना, ये उनको अपने धर्म का कहीं ना कहीं लगता होगा कि हमारे धर्म का अस्पृश्य हो गया, हमारे धर्म को नुकसान पहुंचेगा, या अछूत की भावनाओं के मन में पैदा हो गए। निश्चय ही इस अछूतवादी भावना ने कि फला धर्म के लोग अगर हमारे साथ संसर्ग में आ जाएंगे, हमारे साथ स्पर्श में आ जाएंगे, तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इस भावना ने भी कहीं कहीं मुसलमानों के दिल में यह घर बना दिया कि भारत जैसे बहुसंख्यक हिंदू बाहुल क्षेत्र में हमारा धर्म तो खतरे में है। तो धीरे धीरे ये कहा जाए कि परिस्थितियों, भारत में सांप्रदायिकता का उदय और विकास कहीं न कहीं परिस्थितियों का भी शिकार रहा। परिस्थितियां ऐसी बनती चली गई कि इस चिंगारी को, सांप्रदायिकता रूपी इस चिंगारी को हवा मिलता रहा और इस सांप्रदायिकता को अंतिम रूप दिया धूर्त और मक्कार मुस्लिम नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना शुरू से मौके की फायदा उठाने के फिराक में थे। दादा भाई नौरोजी के सचिव के रूप में मोहम्मद अली जिन्ना का राजनीतिक प्रारंभ हुआ, लेकिन कांग्रेस में इतने महान नेता थे, चाहे वो सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल हों, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हों, चाहे महात्मा गांधी हों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हों, जिन्ना को लगने लगा, अपनी मक्कारी और धूर्तता से जिन्ना को यह लग रहा था कि इन लोग के रहते हम कुछ बढ़ नहीं पाएंगे। तो जिन्ना को जब लगा कि अब हम बढ़ ही नहीं पाएंगे, बस धर्म का रास्ता तो सबसे सरल होता है, बस उन्हें धर्म को हवा देना प्रारंभ कर दिया। जबकि 1946 के चुनाव के पहले तक भी जिन्ना भारत में मुसलमानों के सर्वस्वीकृत नेता नहीं थे, लेकिन 46 के चुनाव में भारी संख्या में मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों पे जिन्ना को मुस्लिम लोग वोट मिला, और यही कारण था भारत में सांप्रदायिकता के अंतिम परिणाम को सामने आने में। जिन्ना ने तय कर लिया अब तो भारत में, और वो उसी समय जिन्ना ने सांप्रदायिकता को अंतिम रूप देने के लिए टू नेशन थ्योरी का भी इजाद किया कि हिंदू और मुसलमान कोई दो धर्म नहीं है, दो राष्ट्र हैं। बताइए, अगर जिन्ना के मुंह पे तालिबान का तमाचा मारा जाए तो कैसा लगेगा? तालिबान मुसलमान है, और तालिबान से जो लोग जान बचाकर भाग रहे हैं इस समय, वो भी मुसलमान हैं, और बड़ी संख्या में मुसलमान हैं। जिन्ना जैसे मक्कार और धूर्त नेता को अगर ये बताया जाए कि देखो, एक मुसलमान, तुम कह रहे थे ना कि दो धर्म के लोग दो देश हैं, यहां तो एक ही धर्म के लोग एक देश नहीं बन पा रहे हैं। एक भाग रहा, दूसरा भगा रहा, हजारों लोगों को रोज, हजारों इस्लामिक लोगों को तालिबान रोज मार रहा है। अब तो सूचना नहीं आ रहा, तो आप जितना कर लीजिए, कुछ नहीं मार रहा है। काहे क्यों दुनिया के सारे लोग चुप हैं? देश कभी भी समान धर्म से नहीं बनता है। आप उन सारे राष्ट्रों को देख लीजिए जो धर्म के नाम पर बने हैं। आज कहीं भी लोकतंत्र नहीं है, कहीं स्थिरता नहीं है, कहीं शांति नहीं, विकास तो बहुत दूर की बात है। हमारे बगलगिर पाकिस्तान को ही देख लीजिए, हमारे बगलगिर बांग्लादेश को ही देख लीजिए। धर्म के नाम पर जिन देशों का निर्माण हुआ, आज वो स्थिर नहीं है। सूडान को देख लीजिए, सीरिया को देख लीजिए, इराक को देख लीजिए, ईरान को देख लीजिए, लीबिया को देख लीजिए। है कोई देश जो धर्म के नाम पर बना हो जहां शांति हो? कहीं नहीं शांति। धर्म के नाम पर बनने वाले देश में शांति हो ही नहीं सकती है।
क्योंकि देश का निर्माण धर्म के नाम पर होता ही नहीं है। देश का निर्माण हमेशा देश की भावना के नाम पर होता है, समान भावना के नाम पर, भ्रातृत्व के भावना के नाम पर, बंधुता के भावना के नाम पर, प्रेम के भावना के नाम पर होता है, देशभक्ति के भावना के नाम पर होता है। धर्म के नाम पर केवल तानाशाही स्थापित हो सकता है। थियोक्रेसी इज ए नॉट सब्स्टिट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी। धर्मतंत्र जो है वो लोकतंत्र का विकल्प कभी बन ही नहीं सकता। धर्म के नाम पर तो केवल धर्मतंत्र स्थापित हो सकता है, और धर्मतंत्र हमेशा तानाशाही का एक दूसरा रूप ही होगा। जैसे तालिबान आज वहां शरिया का शासन स्थापित करना चाह रहा है। इस्लाम के उच्च कोटि के आदर्शों को दरकिनार करते हुए तालिबान मात्र अपने इस्लामिक सत्ता को अपने तानाशाही सत्ता को स्थापित कर रहा है। वहां धर्म तो कोई बात ही नहीं है, वहां धर्म का लड़ाई ही नहीं है, वहां लड़ाई केवल सत्ता का है। धर्म को शुरू से लोगों ने अपने लिए एक साधन किया है, साबित किया। महमूद गजनवी भी इस्लाम का नाम ले रहा था, लेकिन लूट रहा था सारा धन अपने लिए। मोहम्मद गोरी भी इस्लाम का नाम ले रहा था, लेकिन सत्ता स्थापित कर रहा था अपने लिए। वैसे तालिबान भी इस्लाम का नाम ले रहा है और सत्ता स्थापित कर रहा अपने धूर्तता और मक्कारी के लिए। यही काम मोहम्मद अली जिन्ना भी कर रहे थे। सांप्रदायिकता की जो भावना है, वो भावना, उसको आप दो धर्मों के बीच केवल इसलिए नहीं तार्किक बना सकते हैं कि दोनों के आचार विचार अलग हैं। सांप्रदायिकता की भावना के पीछे सबसे बड़ा जो विचारकार करता है वो मनुष्य की भ्रष्ट मानसिकता है, मनुष्य की धूर्तता और मक्कारी है, जिसमें वह धर्म को साध्य के रूप में नहीं देखता है, अपितु अपने सत्ता के लिए, अपने धूर्तता और मक्कारी के एक साधन के रूप में धर्म को देखता है। भारत में आजादी के बाद जितने दंगे हुए हैं, 97% दंगों के पीछे राजनीति, पॉलिटिक्स। अब बताइए धर्म कहां आ गया? अरे दुनिया का हर धर्म तो महान है, हर धर्म जीना सिखाता, मारना कहां सिखाता है? लेकिन धर्म के इन अमानवीय ठेकेदारों ने धर्म को केवल और केवल अपने लिए एक जागीर माना है, एक साधन माना है, और वही कारण है सबसे बड़ा सांप्रदायिकता। और यही सांप्रदायिकता की अंतिम परिणति हुई 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण और 15 अगस्त 1947 को भारत का। भारतीय इतिहास की सबसे भयानक त्रासदी 1947 का भारत विभाजन इसी सांप्रदायिकता की चरम परिणति रही, जिसने दुनिया को जोड़ने वाले सबसे महान देश को तोड़ दिया। जो देश केवल दुनिया को जोड़ना सिखाता था, जिस देश ने दुनिया को युद्ध के स्थान पर बुद्ध दिया, उस देश में सांप्रदायिकता के इन पैरोकारों ने तोड़कर दो भागों में विभाजित कर दिया। और आगे मैं बताऊंगा, अगला लेक्चर जो मैं रखूंगा भारत का विभाजन, उसमें मैं दिखाऊंगा कि पाकिस्तान का निर्माण करने वाला जिन्ना कैसे अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल इसी को मान रहा था, पाकिस्तान का निर्माण। तो इस प्रकार से सांप्रदायिकता का उदय हुआ और भारत का विभाजन हुआ। क्यों और कैसे हुआ, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। एक नए लेक्चर में के साथ मैं आपके समक्ष तब फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।